बहुत पहले भारत में एक भयानक डाकू था जिसका नाम रत्नाकर था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को लूटता और उनकी हत्या करता था। उसके हृदय में दया या न्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी एक क्रूर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की यात्रा की है। रत्नाकर घने जंगल में रहता था। वह राहगीरों को रोककर उनकी सारी संपत्ति छीन लेता और कई बार उनकी जान भी ले लेता। इसी तरह वह अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन एक महान संत उस जंगल में आए। वे थे देवर्षि नारद। रत्नाकर ने उनके सामने आकर कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर न तो डर था न कोई चिंता। वे शांत भाव से बोले, रत्नाकर, तुम यह पाप का कार्य क्यों करते हो? रत्नाकर हंसते हुए बोला, अपने परिवार को पालने के लिए। नारद मुनि ने एक और प्रश्न किया, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर पूरे विश्वास के साथ बोला, बिल्कुल, वे तो मेरे कारण ही जीवित हैं। नारद मुनि ने कहा, तो जाओ और अपने परिवार से पूछकर आओ। रत्नाकर पहले तो हंसकर टालना चाहता था, लेकिन नारद मुनि के गंभीर चेहरे को देखकर वह सचमुच अपने परिवार के पास गया और उनसे वही प्रश्न किए। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे बोले, तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारा काम है। हम तो केवल तुम्हारे दिए भोजन को खाते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। रत्नाकर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आया कि इतने वर्षों से जो पाप वह कर रहा था उसका भार केवल उसी को उठाना होगा। वह वापस नारद मुनि के पास गया और बोला, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा? नारद मुनि बोले, सच्चाई के मार्ग पर आ जाओ, ईश्वर का नाम जपो। रत्नाकर ने पूछा, कौन सा नाम जपूं? नारद मुनि ने कहा, राम नाम जपो। लेकिन इतने वर्षों तक पापमय जीवन जीने के कारण वह राम नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तो मरा कहो, जो उल्टा करने पर राम बन जाता है। रत्नाकर गहरी ध्यान अवस्था में बैठ गया और निरंतर मरा 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 का जप करने लगा। वर्षों बाद जब उसकी ध्यानावस्था टूटी, तब वह पहले जैसा निर्दयी रत्नाकर नहीं था। वह अब एक महान आर्षि बन चुका था, महर्षि वाल्मीकि। इस परिवर्तन के बाद रत्नाकर ने सच्चाई और धर्म के मार्ग को अपनाया। आगे चलकर उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की, जो युगों युगों तक सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाती रही। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी नहीं होता। परिस्थितियां और माहौल उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं। यदि इंसान सत्य की खोज करे तो परिवर्तन संभव है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणामों पर गहराई से विचार करना चाहिए। आत्मशुद्धि और साधना से मनुष्य अपने जीवन को महान बना सकता है। इसलिए यदि आप कभी गलत राह पर चले जाएं, तो याद रखें, परिवर्तन संभव है। महर्षि वाल्मीकि की यह कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जीवन बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं, यह कमेंट में जरूर लिखें। आपकी पसंद के अनुसार वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।